नरेंद्र मोदी साहब आज टीवी पर आए। अचानक से ऐलान कर दिया गया कि शाम 5 बजे वो टीवी पर आएंगे और टीवी पर आकर के क्या कहेंगे, क्या ऐलान करेंगे, इस बात को लेकर के लोगों के बीच में उत्सुकता थी। चैनल वाले तमाम तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब आए और आकर के 20 मिनट का भाषण दिया और इस भाषण में सरकार किस तरीके से जीएसटी में बदलाव कर रही है, इसको लेकर के वो बोलते चले गए। लोगों को क्या फायदा मिलेगा, लोगों को क्या सरकार राहत दे रही है, या जीएसटी के नाम पर जो पहले कलेक्शन हुआ है वो क्या लोगों को वापसी दिया जाएगा या सरकारों को वापसी दिया जाएगा, इस पर वो एक शब्द भी नहीं बोले। और इसके बाद में विपक्षी सरकारों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक के बाद एक लगातार प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। सरकार यानी नरेंद्र मोदी वो कटघरे में है। नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा कि हम बचत उत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये बचत उत्सव कैसा, जब लोगों के पास में बचत बची ही नहीं है। 8 साल में लोगों की जो जमा पूंजी थी वो सब भी खर्च हो गई, लोगों की नौकरियां चली गई, बचत है ही नहीं, तो बचत उत्सव है कैसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों के फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचनों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेब में रहे दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की एक खबर सुना गए, क्योंकि अच्छी खबरें बहुत कम मिलती है हमको, क्योंकि 12-13 साल से तो सिर्फ बुरी खबरें मिली थी, सिर्फ परेशानियाँ मिली थी, सिर्फ मुशाकिल मिले थे, सिर्फ अज़ियतें मिली थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रहे हैं। अब देखो, आपने आज हमारे पेगु मंत्री ने जिस तरीके से बैठ के 20 मिनट तक बयानबाजी की और बातें की, वही धोखेबाजी, वही झूठ, वही फेक, यानी लोगों को तो इंतज़ार था ये कुछ बड़े पैकेजेस का ऐलान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन टाई फिश हो गया, खोदे पहाड़ निकला चूहा। इनके पास कुछ हाइज नहीं तो देंगे क्या। जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि जो है सो जितना जीएसटी में जो लूटे थे वो तमाम स्टेटों को वापस कर दिया जाएगा। ये बड़ी वो थी, बड़ी उम्मीद थी, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दिया कुछ नहीं, ऊपर से लेने की बात कर दी उन्होंने। एक मायने में लेने की बात क्या, 8-9 साल से जब से देख रहे जीएसटी जब नाखीस भी है, जब से तो सिर्फ जो है सो जिसके पास था सब लुटे, सब बर्बाद में। जिसके पास जो था वो खींच लिया गया है, वो छीन लिया गया है। अब है क्या किसके पास भी जो है सो, यानी उसके लिए जो सहूलतें इक्तफा करेंगे ये लोग। हाइज ने किसी के पास तो अब सहूलतें देने का क्या है। हाँ, जिससे लिए हुए वो वापस कर दिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स तो इनके पास रहते। जिसके पास से जो लिए हैं और जो दिए हैं वो सारी चीजें रहते, लेकिन इसकी बात नहीं की उन्होंने। फिर वही देशवासियों को बीड़ी लगाते समझे, सब बीड़ी मारते समझे। हाँ, ये इनके दिमाग के अंदर जो चल रहा था वही साबित कर दिए उन्होंने। इसके ऊपर बाज लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया और बोले कि जो है सो इन्होंने क्या दिया देशवासियों। और कई की कितना इंतजार कर रहे थे, कभी 10 बजे आते, कभी 8 बजे आते, कभी 5 बजे आते। ये खाली टाइमिंग दे के लोगों को जो है सो जमा करने के लिए ये हथकंडा इस्तेमाल करे ये, लेकिन मिला कुछ भी नहीं भाई। ना तो जो है सो कुछ जीएसटी के अलावा कोई बात करे उन्होंने, ना कुछ देने की बात करे। हाँ, लेने की बात जरूर करे, और वही हथेली में जो हमेशा चांद दिखाते हुए आए वही दिखाना ना भूले उन्होंने, क्योंकि आदत है वो तो दिखाना जो है सो समझे, वो तो शुरू से पहले दिन से दिखाते हुए आए उन्होंने। आज से 14 साल पहले से जो दिखाए थे वही बोल बच्चन, वही बातें, वही गुमराह कुन, वही लालूच देना, वही बेवकूफ बनाना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहा।
اب یعنی یہ بات سوانے ثابت بھی ہو چکی ہے, سچ بھی ہو چکی ہے. اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب صرف ان کے بچے کچھ دن, جو کہ امپاسبل ہے, وہ بھی ان کا کوٹا بھی کمپلیٹ ہونا اب تو بہت جلد جانے والے ہیں. اور یہ جو امیدیں جو لگا کے بیٹھے تھے لوگ, وہ امیدوں پہ پھر ایک مرتبہ پانی پھیر دیا گیا. اب رہی بات صرف جی ایس ٹی جو کہ سپریم کورٹ سے برخاست کر دی گئی ہے, لیکن کچھ چیزوں پر ابھی باقی ہے. لیکن جو ججمنٹ سپریم کورٹ نے دیا, اب انہوں تو جو ہے سو اپنی تھپیں گے کیسا بھی. انہوں نے اس انداز میں لیا اس کو جی ایس ٹی کو جیسا کہ انہوں برخاست کر رہے ہیں, جبکہ بول دیا سپریم کورٹ ان کو ڈیڈ لائن دے دیا یہ تاریخ سے ختم ہو جانی چاہیے. لیکن انہوں اپنی واہواہی کرنے کے لیے یہ گودی میڈیا جو نسل پرست ہے, نسل حرام ہے, اس کو لے کے گھنونا اور گندا کھیل کھیلنے کی کوشش کی, جو کہ عوام جان بھی چکی ہے, جاگ بھی چکی ہے. اس لیے نہ انہوں بیوقوف بنا سکتے نہ عوام بن سکتی. بہرحال آپ لوگوں نے یہ سنا, اور کل انشاءاللہ تعالی آپ کو وقف امینڈمنٹ بل کو جو لے کر جو آج پھر جو کھینچتانی ہوئی ہے اس پہ بتاؤں گا. اور فائنل ججمنٹ بھی آ چکا ہے, جو کہ ہمارے لیے بہت اچھی خبر ہے. وہ کل دوں گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ وہ ابھی میرے پاس اس کے ڈاکومنٹس آنا باقی ہے. وہ آنے کے بعد وہ پڑھ کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.